ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र विशेष को आप पर्यावरण में संपन्न कर रहे हैं या वृक्ष लगा नहीं, हर जगह जाकर घूम घूम कर अपने दायित्व को पृथ्वी माता ये अच्छा समझते हुए कि किस प्रकार से जलवायु का जो खराब चल रहा है, दिन प्रतिदिन का तापमान आप समझते हैं, सारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप अच्छे से इन चीज़ों को जानते हैं, तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालेंगे, आपको बताएंगे वृक्षों के बारे में कैसे लगाए जाते हैं, जो आपकी यहाँ भी विद्यालय में लगा के जाएंगे आप, तो मैं माननीय से आग्रह करूँगा कि आप ये विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी और बेटा इस क्लासरूम में उपस्थित आदरणीय शिक्षक भाई और सभी बच्चों को बेटा मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार। बच्चे जैसे अभी सर ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है, मैं यहीं शामली जिले का ही रहने वाला हूँ। बेटा शामली में कभी मकान हुआ करता था हमारा, मेरे मम्मी पिताजी भी जैसे सर है ऐसे ही टीचर हुआ करते थे। और बेटा मैं और मेरी वाइफ भी सर ने बताया हम प्रोफेसर है, वो बेटन नोएडा के अंदर मैं IPS इंजीनियरिंग कॉलेज रहता था, वहाँ पर प्रोफेसर हूँ। धर्मपत्नी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। लेकिन बात ये महत्वपूर्ण है कि आज की सिचुएशन क्या है। आप बहुत ही अच्छे समझदार बच्चे, अगर मैं बच्चों से ये पूछूं कि हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मेरे बच्चे जो हम शरीर के अंदर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑक्सीजन, उसके बाद पानी, यानी कि पहले हवा, उसके बाद पानी और फिर दूसरे खाद्य पदार्थ। लेकिन मेरे बच्चों दुर्भाग्य है, तुम्हारा दुर्भाग्य है हमारा, कि आज हमारे देश की ऑक्सीजन सांस लेने लायक नहीं, हमारे देश में पानी पीने लायक नहीं है। जो शुद्ध खाद्यान्न हमें खाना चाहिए वो खाद्यान्न भी शुद्ध नहीं है। और मेरे बच्चों यही कारण है कि आज हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। बच्चों यहाँ भी जितने बच्चे बैठे, मैं पूरे हिंदुस्तान में जब घूमता हूँ, मैं बच्चों के बीच में ही जनरली जाता हूँ, मैं सबसे ये बात पूछता हूँ कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो ये कह सके कि हम स्वस्थ है, यानी हमें कोई बीमारी नहीं है। मैं अभी भी सर लास्ट वीक सेंट फ्रांसिस में था, 2000 बच्चे मेरे सामने थे। जब मैं बच्चों से ये क्वेश्चन करा कि कितने बच्चे स्वस्थ है, और मैंने कहा जो स्वस्थ बच्चे हैं वे हाथ ऊपर करो, तो हार्डली 10% बच्चों के हाथ ऊपर थे। वहाँ पे जो प्राचार्य फादर थे वो देख के चौंके। मैंने कहा ये बच्चों का हार्डली 200 फैकल्टी सर वहाँ पे थी। मैं कहा आप अपनी फैकल्टी से पूछ, तो कितने फैकल्टी स्वस्थ है, एक भी फैकल्टी ने हाथ ऊपर नहीं करा। यानी कि बिल्कुल गंभीरता के साथ आपके सामने डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि आज देश के अंदर 90% युवा अस्वस्थ है। बेटा आप यहाँ पे कम से कम 50 बच्चियाँ बैठे, अगर आप में से कोई ये कहता हो लोगों सर मैं स्वस्थ हूँ, तो हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ जिसको कोई बीमारी ना हो। बेटा है कोई बच्चा स्वस्थ, है कोई स्वस्थ? बस बेटा हमें यही बात समझने की जरूरत है, क्योंकि स्वस्थ ना रहना भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ रहा? पर्यावरण से जुड़ रहा। अगर हमारा पर्यावरण जितना अशुद्ध होता जाएगा हम भी उतने ही अस्वस्थ होते जाएंगे। तो अगर हम अपने पर्यावरण को सही करेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को भी सही करेंगे। और मेरे बच्चों बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय कम है, बस मैं तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आपको बता रहा। जब से ये देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक पक्षी चूंकि यहाँ चहचहाते, इतना अच्छा आपका कैंपस है, मतलब घुमा चारों तरफ, प्रकृति की गोद में आप बैठे मेरे बच्चे। इस देश से जब से ये देश आजाद हुआ 70% पक्षी इस देश में गायब हुए। कितने परसेंट? 70% पक्षी। वे पक्षी भी जीव थे, वे गायब क्यों हो लिए? क्योंकि उनके लिए वातावरण इस देश में नहीं बचा। हमारे देश में विदेशों से पक्षी आते थे, उन पक्षियों ने भी आना बंद कर दिया। मुझे खूब ध्यान है जब मैं गांव में जाता था या शामली में भी मकान था, तो वहाँ भी रोशनदान में, इनके रोशनदान के अंदर से चिड़िया, कौवे, कबूतर ये अंदर आके चहचहाट करते थे। आप सब खत्म होंगे तो हम भी जीव है। ऐसा ना हो कि ये पर्यावरण खराब होता चला जाए और कहीं न कहीं हम भी क्या हो जाए, ऐसे ही पक्षियों की तरीके से विलुप्त हो जाए। तो मेरे बच्चों इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात मैं आपके सामने क्यों कर रहा? क्योंकि बेटा मुझे पता है कि आने वाले टाइम में इस देश को चलाने वाले कौन होंगे? आप होंगे। आप में से ही कोई बच्चा, कोई बच्ची देश की प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा शिक्षक बनेगा, कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा।
इस देश की नीतियां आप बनाने वाले होंगे तो मेरे बच्चों कम से कम आपको इन समस्याओं का अभिषय क्या हो पता हो, ताकि आने वाले टाइम में आप इन समस्याओं से देश की जनता को क्या दिलवा सके, छुटकारा दिलवा सके। तो बच्चों मैं आपसे निवेदन कर रहा, क्योंकि मैं पर्यावरण के लिए काम कर रहा, पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहा, और पर्यावरण बचाने का केवल एक ही तरीका है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने। और बेटा पेड़ भी कौन से पेड़, कौन से पेड़, असली पेड़। कौन से पेड़, असली पेड़। कौन से होते हैं असली पेड़, जो वातावरण को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध करते हो। कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा शुद्ध करता है वातावरण को, बताओ कोई बच्चा, बोलो। हाँ जी, अरे पीपल, क्या नाम बेटा आपका, भाई शिवानी के लिए जो तो सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाला पेड़ पीपल। इसके बाद दूसरे नंबर पे बरगद, दूसरे नंबर पे बरगद, और तीसरे नंबर पे नीम, है ना। और बेटा धीरे धीरे ये बरगद, नीम, पीपल भी क्या होने लगे, खत्म होने लगे बेटा। बरगद का पेड़ तो बहुत विशालकाय होता है, पहले बड़े बड़े गांव में घेर होते थे, घेरों के अंदर ये पेड़ मिलते थे, मंदिरों में अलग अलग जगह पे मिलते थे, लेकिन अब सारे बरगद के पेड़ कट गए, सब पीपल के पेड़ कट गए, तो कहीं ना कहीं हमें असली पेड़ लगाने पड़ेंगे। और बेटा मैं ये बात आपको क्यों बता रहा, क्योंकि मैं इस काम को कर रहा बेटा। पिछले 15 साल से आप में से कई बच्चे जो मेरे सामने बैठे, 10 प्लस 2 करने के बाद आप ग्रेटर नोएडा जाओगे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा बेटा एजुकेशन का हब है, पूरे हिंदुस्तान से जितने बच्चे वहाँ आते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा ग्रेटर नोएडा में गया, आप ग्रेटर नोएडा में जिस जगह पे भी खड़े होंगे, उस जगह पे अगर आप चुगड़े को निगाह मारोगे तो कहीं ना कहीं आपको बरगद का पेड़ नजर आएगा। वो पेड़ बेटा मैं आप जैसे बच्चों की मदद से पेड़ मैंने लगा के मेरे कर दिए। और अब ग्रेटर नोएडा में बताना चाहिए जी, ऐसी आवाज उठने लगी कि क्यों ना इस ग्रेटर नोएडा का नाम ग्रेटर नोएडा से बदल के बरगद सिटी के नाम से रख दिया जाए, ताकि लोग प्रेरणा ले कि यहाँ किसी ने यहाँ ऐसा काम करा। तो बेटा अगर मैं ऐसा काम कर रहा, मैं भी तो आप ही के बीच का हूँ, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो मैं आज ये प्रॉमिस लेके जा रहा कि हर बच्चा भाई एक एक दो पेड़ तो लगा सके, झूठ नहीं बोलना। अब जो बच्चा लगा सके, इस मुहिम में साथ दे सके, हाथ ऊपर करके बोलो सर मैं लगाऊंगा। अरे वाह भाई, मैं सब नमन कर रहा बेटा, आप सब बच्चे मोटिवेट हो पर्यावरण संरक्षण के लिए, आप आगे आए। आपको पेड़ कहाँ लगाना, सब अपने ट्यूबवेल पे लगाओ, अपने खेत में लगाओ, घेर में लगाओ, अपने स्कूल में लगाओ, मंदिर में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, गुरुद्वारे में, जहां जगह मिले। और पेड़ लगाना ही नहीं, उस पेड़ की रक्षा भी करनी। और बेटा मैं बता के जा रहा, जब वो पेड़ 5 साल का हो जाएगा तो वो पेड़ भी आपसे प्यार करने लगेगा, और आप भी उससे क्या करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे। मैं जब मेरे पेड़ बड़े बड़े हो रहे, जब मैं जिस एरिया से निकलता हूँ, हो सके कुछ बच्चे मुझे पागल समझे, लेकिन बेटा मुझे ये एहसास होता है कि मेरे पेड़ मेरे से क्या कर रहे, आप इस तरीके के आनंद की अनुभूति ले, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए बेटा। फिर बोला ये देश आपका है, ये देश नेताओं के कहने से विश्व गुरु या विकसित नहीं बनेगा। इस देश को तो विकसित कौन बनाएंगे, आप बनाएंगे, अगर आपकी दशा और दिशा सही होगी तो। क्लियर है बात, पक्का। पर्यावरण के लिए काम करेंगे, पेड़ लगाएंगे, जल को बचाएंगे। AQI एक वर्ड होता है, क्या होता है, AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की शुद्धता को नापने का एक जरिया। वो AQI बेटा हमेशा 50 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का AQI कभी भी 50 से नीचे नहीं रहता। कई बार तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में दिवाली आती है ना, वो 400 के पार चला जाता है। तो बेटा मेरे को जानने वाले बहुत सारे दोस्त बाहर है, जब वे विदेश से आते हैं तो बेटा आने से पहले पूछते हैं कि भाई AQI कितना चल रहा, और अगर AQI 100 से ज्यादा हो तो वे दोस्त हिंदुस्तान में आना, यानी कि अपने देश में आना पसंद नहीं। तो बेटा क्या हमें ये सिचुएशन लानी, आप गूगल यूज करते हो, कुछ बच्चे इंटरनेट यूज करते हो ना, देखना
इंटरनेट पे सर्च करके विश्व के सबसे प्रदूषित शहर, जब आप वो लिस्ट देखेंगे तो ऊपर के 10 शहर में से 7 शहर मेरे बच्चे हिंदुस्तान के आपको मिलेंगे। तो सर्व की बात है हमारे लिए नहीं। तो मेरे बच्चे आप सब लोग पर्यावरण संरक्षण में आगे आएंगे। इतने अच्छे प्रधानाचार्य जी, मेरी आज फेस टू फेस इनसे बात हुई, मैं तो भाई बहुत प्रभावित हो रहा। आप लोग ऐसे शिक्षकों की शरण में हैं, आप प्रकृति की गोद में अपना अध्यापन कर रहे हैं। भाई आपके शिक्षकों को भी नमन, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके सामने मान्यवर ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई आपको, और जल संरक्षण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, कौन से पेड़ पौधे आपको लगाने, 3 उनके नाम बताया आपको। तो ये केवल ऐसा नहीं कि आप यहाँ से केवल सुनकर ही चले जाएं, नहीं। अभी मैं इनसे वहाँ भी दफ्तर में बात हो रही थी, इन पर आपको काम भी करना, केवल पेड़ नहीं लगाने। आपने कहा कि उनको पालना पोसना भी है। जिस तरह से हम अपने संतानों को पालते और पोसते हैं, उसी तरह से इनको भी पालना और पोसना है। तब कहीं जाके ये आपको एक स्वस्थ ऑक्सीजन बढ़िया देंगे, तब आपका बढ़िया एयर मिलेगी, आपको बढ़िया रहने के लिए आप हर चीज़ मिलेगी, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। कहते हैं कि पेड़ के नीचे का टेम्परेचर 5 डिग्री कम होता है। जो हमारे कंक्रीट के मकान हैं उनसे 5 डिग्री हमारा टेम्परेचर कम होता है। आप देख रहे हैं, दिन रात बच्चों से ही कहता हूँ, खेती करने वाले जमीन पे मकान बन रहे हैं, चारों तरफ हाईवे निकल रहे हैं, छोटे छोटे पक्षी जो चिड़िया कभी चहचहाते हैं आज गायब हो गए हैं, गिद्ध दिखाई नहीं देते, चील दिखाई नहीं देती है, जो नेचुरल स्वीपर होते थे वो आज गायब हो गए। तो आप आशा है कि आप इनके विचारों को सुनकर, इनके विचारों से प्रभावित होकर आप निश्चित रूप से ऐसा कार्य करेंगे जिनसे इनका आनंद यहाँ पे सार्थक हो। बहुत बहुत धन्यवाद हो गया आपको।